भटकना इन इंग्लिश। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जो हिंदी का वर्ड होता है ना भटकना, इसे इंग्लिश में किस किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। किस तरीके से आप जब भी किसी सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में भटकना आता होगा, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सिर्फ हिंदी के इसी वर्ड के लिए इंग्लिश के कितने वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप इस वीडियो से सीखेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं। मैं तो उसके आसपास भी नहीं भटकता। जब आप ऐसे बोलते हो तो ये कहने का मतलब होता है कि मैं उसके पास भी नहीं जाता, मुझे नहीं पसंद वो। आई डोंट गो एनीवेयर नियर हिम, कि मैं तो उसके क्लोज भी नहीं जाता। आई डोंट गो एनीवेयर क्लोज टू हिम और आई डोंट गो एनीवेयर नियर हिम, कि मैं तो उसके आसपास भी नहीं भटकता। क्यों गलियों में भटकता फिर रहा है, आप किसी को बोल रहे हो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, बिना किसी गोल के ऐसे ही भटकता फिर रहा है। इंग्लिश में कहो, वाई आर यू वॉन्डरिंग अराउंड द स्ट्रीट्स। Why are you wandering around the streets? वॉन्डर करने का मतलब एमलेसली इधर उधर फिरना होता है। तो क्यों स्ट्रीट्स में भटकता फिर रहा है। यहाँ वहाँ भटकते मत रहो, ये भी तो वही है, लेकिन ये मैं उसे कह रहा हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, मुझे उस पर शक हो रहा है कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, या वो टाइम पास तो नहीं कर रहा है, मतलब कुछ गलत कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो इधर उधर भटक रहा है बस। तो इंग्लिश में कहूँगा स्टॉप लॉइटरिंग। स्टॉप लॉइटरिंग, लॉइटर मत करो, मतलब इधर उधर मत फिरो। वॉन्डर करने का मतलब होता है ऐसे रिलैक्स्ड होकर कोई इधर उधर फिर रहा है, ऐसे रिलैक्स्ड है वो, टाइम उसके पास फ्री है तो इधर उधर फिर रहा है। लेकिन लॉइटर अगर कोई कर रहा है, इसका मतलब वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा, किसी को उस पर शक हो रहा है, वो इधर उधर बिना मतलब कि क्यों खड़ा है, क्यों घूम रहा है। हम जंगल में भटक गए, अब ये कहने का मतलब है कि हम खो गए, हम रास्ता भूल गए। तो इंग्लिश में बोलो, वी गॉट लॉस्ट इन द जंगल। जंगल में हम लॉस्ट हो गए, वी गॉट लॉस्ट इन द जंगल। वो रास्ते से भटक गया, मैं इस तरह के रास्ते की बात कर रहा हूँ। वो ये भूल गया कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं, वो रास्ते से भटक गया। तो इंग्लिश में कहो, ही स्ट्रेड फ्रॉम द ट्रेल। ही स्ट्रेड फ्रॉम द ट्रेल। ऐसे भी कह सकते हैं, ही वॉन्डर्ड ऑफ द पाथ। पाथ से उसने वॉन्डर ऑफ कर दिया, मतलब ऐसे वो घूमता घूमता वो उससे ऑफ चला गया, उससे हट गया, उसे पता भी नहीं चला। ही वॉन्डर्ड ऑफ द पाथ या ही स्ट्रेड फ्रॉम द ट्रेल। अपनी पढ़ाई से ध्यान मत भटकने दो। अब यहाँ पर लिटरली घूमना भटकना इसकी बात नहीं हो रही, बल्कि ध्यान की बात हो रही है। तो जब किसी का ध्यान भटकता है इस तरीके से, उसे उसका डिस्ट्रैक्ट होना कहा जाता है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर स्टडीज़। अपनी स्टडीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत हो, साइड ट्रैक्ट मत हो जाओ, डिसओरिएंटेड मत हो, अपना फोकस रखो एक जगह पे। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर स्टडीज़। उसका ध्यान क्लास के टाइम बार बार भटक रहा था, क्लास में ध्यान ही नहीं लग रहा था। तो इंग्लिश में बोलो, हिज माइंड केप्ट ड्रिफ्टिंग ड्यूरिंग द क्लास। क्लास के समय में उसका माइंड ड्रिफ्ट करता रहा, अटेंशन उसकी इधर उधर जाती रही। हिज माइंड केप्ट ड्रिफ्टिंग ड्यूरिंग द क्लास। तो देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से हिंदी में एक ही वर्ड है भटकना, लेकिन जब इसका मीनिंग थोड़ा अलग अलग होता है ना, तो हम इंग्लिश में अकॉर्डिंगली अलग अलग वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज़ कर रहे हैं। या यूँ कहो, मैं आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप अलग अलग न्यूआंसेस को, थोड़े अलग अलग मीनिंग्स को कन्वे कर सकते हैं इंग्लिश में प्रॉपरली। कई युवा बुरी संगति के कारण भटक जाते हैं। युवा को कहेंगे यंगस्टर्स। मैनी यंगस्टर्स आर लेड अस्ट्रे बाय बैड कंपनी। बुरी संगति से वो अस्ट्रे हो जाते हैं। इफ समवन गोज अस्ट्रे, इसका मतलब ही बिगिंस टू डू समथिंग रॉन्ग। वो गलत संगत में पड़ जाता है, कुछ गलत करने लग जाता है, राह भटक जाता है, गलत रास्ते चल देता है, उसको गो अस्ट्रे करना कहते हैं। मैनी यंगस्टर्स आर लेड अस्ट्रे बाय बैड कंपनी, यानी बैड कंपनी उसको लीड कर देती है, उनको लीड कर देती है कि वो भटक जाए, गलत रास्ते पर ले जाती है। उसे भटका दिया गया, मतलब उसे गलत राह पर खड़ा कर दिया गया। ही वॉज मिसलेड, किसी को मिसलीड करना, मतलब उसे गुमराह करना, उसे गलत इन्फॉर्मेशन देकर गलत रास्ते पर खड़ा कर देना। सो ही वॉज मिसलेड, ही वॉज लेड अस्ट्रे, ऐसे भी कह सकते हैं, ही वॉज लेड अस्ट्रे। वह मदद की तलाश में दर दर भटकता रहा। दर दर भटकता रहा, यानी कभी इस घर से मदद मांग रहा है, कभी इस घर से मदद मांग रहा है। तो कहेंगे ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सर्चिंग फॉर हेल्प, यानी मदद ढूंढते हुए, हेल्प को सर्च करते हुए वो डोर टू डोर गया। ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सर्चिंग फॉर हेल्प। वे न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक अलग ही फ्रेज बताता हूँ, दे हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर जस्टिस। पिलर टू पोस्ट, इसका यूज़ करो जब कोई इंसान बार बार कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, मतलब बहुत ट्रबल्ड है वो, बहुत ज़्यादा उसको हैसल फेस करना पड़ रहा है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है उसको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, मतलब ही इज़ मूविंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। सो दे हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर जस्टिस। तो वो जस्टिस को अचीव करने के लिए
पिलर टू पोस्ट रन कर रहे हैं बहुत टाइम से, मतलब कि दर दर भटक रहे हैं, उनको कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है। हम असली मुद्दे से भटक गए, जैसे जिस टॉपिक पर बात करनी थी उस पर बात ही नहीं हो रही, अब कहीं और हम चले गए। वी डिविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल इशू, जो एक्चुअल इशू है उससे हम डिविएट कर गए। वी डिविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल इशू। वी स्ट्रेड फ्रॉम द मेन इशू, ऐसे भी कह सकते हैं, वी स्ट्रेड फ्रॉम द मेन इशू। अच्छे डॉक्टर की तलाश में हम पूरे शहर में भटकते रहे, तो इंग्लिश में बोलो, वी केप्ट रोमिंग अराउंड द सिटी इन सर्च ऑफ अ गुड डॉक्टर। एक गुड डॉक्टर को ढूंढते हुए, उसकी तलाश में, वी रोम्ड अराउंड द सिटी, वी वॉन्डर्ड अराउंड द सिटी, वी वॉन्डर्ड थ्रू द सिटी, वी वॉन्डर्ड थ्रू द सिटी कह सकते हैं। वी केप्ट रोमिंग अराउंड, वी केप्ट मूविंग अराउंड द सिटी इन सर्च ऑफ अ गुड डॉक्टर। पुरानी किताबें खरीदने के लिए मैं कई दुकानों में भटका, नई तो चाहिए नहीं थी मुझे, मैं पुरानी ढूंढ रहा था, तो बोलो, आई वेंट अराउंड मैनी शॉप्स टू बाय ओल्ड बुक्स। ओल्ड बुक्स को बाय करने के लिए आई वेंट अराउंड मैनी शॉप्स, बहुत सारी दुकानों के चक्कर काटे मैंने। भगवान भूले भटकों की मदद करते हैं, ऐसे वाक्य के लिए आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? गॉड हेल्प्स दोज हु हैव स्ट्रेड फ्रॉम द पाथ, जो सही रास्ते से भटक चुके हैं, डिसओरिएंटेड हो चुके हैं, हु आर द पीपल हु आर गोइंग अस्ट्रे, हु हैव स्ट्रेड फ्रॉम द पाथ। ठीक है, वैसे लोगों को गॉड हेल्प करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हैव स्ट्रेड फ्रॉम द पाथ, फ्रॉम द राइट पाथ, जो सही रास्ते से भटक गए हैं, यानी वो है भूले भटके, उनको भगवान हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।